करीब 8 साल बाद अपने इंजन और एवियोनिक्स को पूरी तरह अपग्रेड करने के बाद चीन का J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट एक बार फिर मैदान में कूद गया है। इस बार चीन ने स्वदेशी J-20 चेंगडू फाइटर जेट को LAC यानी भारत की सीमा के करीब अपने 2 अहम एयरबेस पर तैनात किया है। लेकिन बड़ा सवाल, क्या भारत के रफाल यानी राफेल फाइटर जेट के सामने टिक पाएगा चीन का ये चेंगडू? नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे भारत के गेम चेंजर रफाल के सामने आया चीन का J-20 फाइटर जेट। चीन ने जिन 2 एयरबेस पर J-20 की तैनाती की है वे हैं शिनजियांग प्रांत का होटान एयरबेस और दूसरा है तिब्बत का डैमशुंग एयरबेस। होटान की पूर्वी लद्दाख यानी कि भारत के पूर्वी लद्दाख के DBO दौलत बेग ओल्डी से करीब 245 किलोमीटर की दूरी है और डैमशुंग की अरुणाचल प्रदेश के तवांग से करीब 350 किलोमीटर की दूरी। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर खड़ा होता है कि क्या वाकई माइटी ड्रैगन भारत के ओमनी रूरल फाइटर जेट रफाल को टक्कर दे पाएगा? चीन में J-20 को यानी चेंगडू को माइटी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पर इन दोनों एयरबेस यानी होटान और डैमशुंग पर खड़े J-20 की तस्वीरें भी सामने आई हैं। खास बात यह है कि J-20 की तैनाती LAC के बेहद करीब और ये सैटेलाइट तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जब अगले कुछ हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत दौरा होने जा रहा है, क्योंकि मौका होगा सितंबर के महीने में ब्रिक्स सम्मेलन का। हालांकि 2 साल पहले भी चीन ने सिक्किम के करीब तिब्बत के शिकासे एयरबेस पर इन J-20 को तैनात किया था। उस वक्त भी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ने शिकासे एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थी, जिसमें 1 दर्जन J-20 फाइटर जेट कतार में खड़े दिखाई पड़ रहे थे। उस वक्त सिक्किम के करीब हाशीमारा एयरबेस यानी जो भारत का उत्तर बंगाल में है, भारतीय वायुसेना द्वारा रफाल फाइटर जेट की पूरी एक स्क्वाड्रन यहाँ पर हाशीमारा में तैनात की गई थी और चीन ने इसके जवाब में ही इन J-20 को वहां तैनात किया था यानी शिकासे में। दरअसल वर्ष 2018 में अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, उसकी एयर स्पेस पर कुछ ऐसा हुआ था कि चीन ने अपने तथाकथित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को हमेशा के लिए पूरी दुनिया की नजरों से छिपा लिया था। 1 साल पहले यानी 2017 में ही चीन ने बेहद जोश और खरोश के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 बनाने का दावा किया था। अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद दुनिया में ये तीसरा ऐसा फाइटर जेट था जिसे स्टेल्थ माना जा रहा था। स्टेल्थ यानी ऐसा लड़ाकू विमान जो दुनिया की किसी रडार और फाइटर जेट की पकड़ में डिटेक्ट में ना आ सके। लेकिन भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने वर्ष 2018 में अरुणाचल प्रदेश से सटी चीनी एयर स्पेस में J-20 यानी चेंगडू फाइटर जेट को डिटेक्ट कर लिया था। उस वक्त तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने इस बात की खुद तस्दीक की थी। अरुणाचल प्रदेश से सटी LAC की एयर स्पेस की निगरानी के लिए भारतीय वायुसेना ने असम के तेजपुर और झाबुआ में सुखोई फाइटर जेट की पूरी स्क्वाड्रन यानी 2 स्क्वाड्रन तैनात कर रखी है। सुखोई के डिटेक्ट करने के चलते एशिया के पहले स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने का दम भरने वाले चीन का सपना अधूरा रह गया। इस घटना के बाद से J-20 यानी माइटी ड्रैगन का नाम जिसे दिया गया था वो फिर कभी नहीं दिखाई दिया। इक्का दुक्का शिनजियांग के होटान एयरबेस पर जरूर ट्रायल देते हुए दिखाई पड़ा। यही वजह है कि जब 2024 में J-20 शिकासे एयरबेस पर दिखाई पड़ा तो जानकारों ने यही माना कि हो सकता है चीन ने ट्रायल के लिए दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे एयरबेस पर चेंगडू की तैनाती की है, क्योंकि शिकासे में अभी भी चीन के पुराने J-10 फाइटर जेट तैनात रहते हैं। नई सैटेलाइट तस्वीरों में उस वक्त जो J-20 के साथ J-10 भी दिखाई पड़े थे। J-10 जैसा हम जानते हैं कि रूस के MiG-20 का चीनी वर्जन है और 60 के दशक से ऑपरेट किए जा रहे हैं चीनी एयरफोर्स द्वारा। शिकासे की दूरी सिक्किम बॉर्डर से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी ही दूरी सिक्किम बॉर्डर से हाशीमारा एयरबेस की यानी कि जो उत्तर बंगाल में पश्चिम बंगाल में। हाशीमारा में भारतीय वायुसेना की, जैसे हमने बताया, रफाल की एक पूरी स्क्वाड्रन तैनात रहती है जिसमें 18 फाइटर जेट है। शिकासे, जिसकी ऊंचाई 12,408 फीट है, इसकी गिनती दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे एयरबेस के तौर पर की जाती है। और पहले नंबर पर कौन है? भारत का यानी कि लद्दाख का न्योमा एयरबेस, जिसका पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और यहाँ पर जल्द ही फाइटर जेट तैनात किए जाएंगे। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की सैटेलाइट तस्वीरों में शिकासे एयरबेस के रनवे पर भी एक फाइटर जेट यानी कि 2024 में
खुले हुए पैराशूट के साथ लैंड करते हुए दिखाई पड़ रहा था। जानकारी के मुताबिक 2018 में जिस J-20 फाइटर जेट को भारतीय सुखोई ने डिटेक्ट किया था, जिसमें चीन ने अब आमूलचूल अपग्रेड किए हैं। पहले तो ये कि इसमें रूसी इंजन के बजाय अब चीन ने अपना खुद का स्वदेशी इंजन लगाया है। चेंगडू ट्विन इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे चीन 5th जनरेशन होने का दावा करता है। हालांकि चीन के बाहर एविएशन एक्सपर्ट्स को चीन के इस दावे पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ। भारत के पास भी फिलहाल कोई स्टील्थ फाइटर जेट नहीं है। DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 5वें श्रेणी के स्टील्थ फाइटर जेट एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में यानी कि फरवरी 2026 में रक्षा मंत्रालय ने 3 स्वदेशी कंपनियों को एमका बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि स्टील्थ फाइटर जेट की भारत की। लेकिन इसे बनने में अभी 1 दशक का लंबा समय लग सकता है। जिन 3 कंपनियों को रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट के लिए चुना है, यानी बनाने के लिए, वे हैं टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL, L&T और भारत फोर्ज, जिसे हम कल्याणी ग्रुप के नाम से जानते हैं। एमका प्रोजेक्ट के लिए L&T ने डिफेंस PSU BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से हाथ मिलाया है, जबकि भारत फोर्ज ने दूसरे डिफेंस PSU BEML भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड से हाथ मिलाया है। एमका कैसे साबित होगा भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं भारत के ही रफाल फाइटर जेट की, गेम चेंजर की, क्योंकि भारत के पास ओमनीरोल रफाल, जिसे हम राफेल फाइटर जेट के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन के 4 फाइटर जेट के बराबर एक अकेला है। हाल ही में फ्रांस ने अपने रफाल फाइटर जेट से न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। वर्ष 2016 में जब भारत ने फ्रांस से 36 रफाल फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया था, तो उस वक्त खुलकर कभी ये दावा नहीं किया गया था। गुपचुप तरीके से भारत की रक्षा सुरक्षा तंत्र से जुड़े सीनियर अधिकारी इस बात की तरफ इशारा जरूर करते थे, लेकिन फ्रांस ने परमाणु परीक्षण कर रफाल की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। साफ है कि भारत के 36 रफाल भी इस ताकत से, यानी कि परमाणु शक्ति से लैस है। यही वजह है कि रफाल फाइटर जेट की डील बेहद महंगी साबित हुई थी। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख जैसे बेहद ऊंचाई और ठंडे इलाकों में तैनाती के लिए भी फ्रांस ने भारतीय रफाल को खास तकनीक से लैस किया है। यही वजह है कि भारत आने के तुरंत बाद ही रफाल फाइटर जेट को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर दिया गया था। गलवान घाटी की जब झड़प हुई थी उसके बाद रफाल के ट्रायल की भी जरूरत नहीं पड़ी थी इतनी ऊंचाई पर तैनात करने के लिए, जबकि J-20 जो चीन का चेंगडू है, अभी बेहद ऊंचाई वाले एयरबेस पर उनकी तैनाती अब की जा रही है। J-20 में चीन ने स्वदेशी PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स को से लैस किया है। हालांकि इस मिसाइल की रेंज रफाल में लगी मीटियोर मिसाइल की तरह ही करीब 200 किलोमीटर है, लेकिन रैमजेट इंजन के चलते मीटियोर मिसाइल PL-15 के खिलाफ बाजी मार जाती है। PL-15 में सॉलिड रॉकेट मोटर है, इससे PL-15 की रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन रैमजेट इंजन के चलते मीटियोर मिसाइल का नो एस्केप जोन काफ़ी बड़ा है। साफ है कि भले ही रफाल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, लेकिन J-20 पर भारी पड़ सकता है। पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भी दावा किया था कि गलवान घाटी की झड़प के बाद चीन ने भारत के एक रफाल फाइटर जेट के मुकाबले LAC पर 4 J-20 तैनात किए थे, यानी एक रफाल 4 J-20 पर भारी पड़ सकता है। हालांकि इस बार J-20 अपने इंजन और एवियोनिक्स को अपग्रेड कर मैदान में उतरा है। ऐसे में रफाल को भी कमर कसकर तैयार रहना होगा। धन्यवाद।